दोस्तों, इन दिनों मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही खबर छाई हुई है कि क्यों धंस रहा है जोशीमठ। जी हाँ दोस्तों, वही जोशीमठ जो हिंदू धर्म के पवित्र धाम बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग है। जोशीमठ के घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी है जो लोगों को बहुत डरा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कुछ ही समय में पूरा जोशीमठ जमीन में धंस जाएगा। इसी समस्या के चलते लोग अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जोशीमठ आखिर धंस क्यों रहा है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जोशीमठ पड़ता कहाँ पे है। दोस्तों, गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। चमोली जिले में यह एक खूबसूरत सा शहर है जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की शुरुआत होती है आदि शंकराचार्य से, जिन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। इन्हीं मठों में से एक है जोशीमठ, जो बद्रीनाथ तीर्थ केंद्र का एंट्री पॉइंट भी है। धार्मिक, पौराणिक व ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ ये इलाका रोमांच से भरा हुआ है। यहाँ से भारत तिब्बत बॉर्डर महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 6150 फीट यानी कि 1875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ बद्रीनाथ के अलावा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर बने हेमकुंड साहिब, औली और फूलों की घाटी जैसे स्थानों पर जाने के लिए भी एक मुख्य मार्ग है। लेकिन जिस तरह से जोशीमठ में मकानों और सड़कों के धंसने की खबरें सामने आ रही है, वो लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जोशीमठ में तो लोग हर टाइम डर के साए में जी रहे हैं कि न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अचानक से जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है, या इसके संकेत पहले भी मिल चुके हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जोशीमठ ने अचानक जमीन में धंसना शुरू किया तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये घटनाएं अचानक से नहीं हो रही हैं, बल्कि जोशीमठ तो लंबे अरसे से धंसता चला जा रहा है। काफ़ी टाइम पहले जब जोशीमठ में इस तरह की घटनाएं हुई तो लोगों के मन में अलग ही डर बैठ गया। तब लोगों ने इसके लिए आवाज़ भी उठाई, पर किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज इन दरारों ने इतनी बड़ी बड़ी और मोटी दरारों का रूप ले लिया है, जिससे खबर जोशीमठ से होती हुई नेशनल लेवल तक पहुंच गई है। ये दरारें दिन पर दिन और मोटी होती जा रही है, और दरारों के साथ ही साथ पहाड़ों से मटमैला पानी भी शुरू हो गया है, जो लोगों को केदारनाथ में आई तबाही की याद दिला रहा है। लोग परेशान हैं और लोग अपनी परेशानी का हल सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग रहे हैं। जोशीमठ में आज जो हो रहा है उसकी चेतावनी आज से लगभग 50 साल पहले दी गई थी। जी हाँ, 50 साल पहले। एक्चुअली जोशीमठ पहाड़ों के सदियों पुराने मलबे पर बसा हुआ है, इसीलिए इसकी नींव शुरू से ही कमजोर रही है, जिसकी वजह लेकिन फिर भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई, जिससे अब पूरी जोशीमठ का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। एक्चुअली दोस्तों, जोशीमठ में इस लैंडस्लाइड का मेन रीजन हेलंग बाईपास और तपोवन विष्णुगान परियोजना के टनल का निर्माण है। जब टनल का निर्माण हुआ तब यहाँ बड़े स्तर पर ब्लास्टिंग की गई, जिससे जमीन में दरारें आ गई। फरवरी 2021 में जब टनल में पानी घुसा तो वो पानी दरारों में पहुंच गया और उसने अपना रास्ता बनाया, और वह पानी जोशीमठ की ड्रेनेज लाइनों में निकल गया। पानी के तेज फ्लो की वजह से मिट्टी दलदली हो गई, और जो पत्थरों के ढेर पर बसी जमीन जोशीमठ में बने घरों का वजन नहीं सह पाई, और अब इसी वजह से जगह जगह भूधंसाव हो रहा है। और 4 धाम मारवाड़ी बाईपास बनाने में भी काफ़ी हद तक ब्लास्टिंग किया जा रहा है। ब्लास्टिंग की वजह से पूरा पहाड़ है, जिससे भूस्खलन हो रहा। एक्चुअली दोस्तों, जोशीमठ में बद्रीनाथ मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ एक नरसिंह देवता का मंदिर है, जो कि इस जगह की भविष्यवाणी करता है। चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित मंदिर में नरसिंह भगवान की दाहिनी भुजा के लगातार पतली होने का दावा किया जाता है, और कहा जाता है कि जब यह बाँह कटकर गिर जाएगी तो बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा।
दावा किया जाता है कि इस मूर्ति में लगातार बदलाव हो रहा है। दावा केदारखंड के सनत कुमार संहिता के मुताबिक किया जाता है कि एक दिन बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। नरसिंह मंदिर 1200 साल से ज़्यादा पुराना है। आदिगुरु शंकराचार्य ने जोशीमठ में ही ज्ञान प्राप्त किया था और फिर नरसिंह मूर्ति की स्थापना की थी। बताया जाता है कि इस मूर्ति का निर्माण राजा ललितादित्य ने करवाया था। यह भी कहा जाता है कि यह मूर्ति बनाई नहीं गई थी बल्कि खुदाई में मिली थी। जनश्रुतियों में कहा जाता है कि जब बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा तब जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर स्थित भविष्य बद्री में लोग भगवान नारायण का दर्शन करेंगे। हालांकि ये बातें कहीं सुनी जाने वाली हैं। जोशीमठ में हो रही घटनाओं से केवल इन्हें जोड़कर देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने अभी ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की है।